अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आईकॉम पार्ट 2 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। फेडरल बोर्ड में 10 नंबर का सवाल आता है और रावलपिंडी बोर्ड में 20 नंबर का सवाल आता है। अब तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑनर का नाम है वो है नवाज़, और हमने क्या बनाना होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस साल के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। सबसे पहले हमने कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, लेस एडिशनल कैपिटल। आंसर आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। उसमें से हम कैपिटल एट द बिगिनिंग माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट निकल आएगा। ये वो फॉर्मेट है जो आपने आलमोस्ट हर ही क्वेश्चन में बनाना होगा, और ये फॉर्मेट बनाने के बाद आपने डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड आउट करना है। नवाज कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022 विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। नवाज ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2022 साल के पहले दिन। कितने कैपिटल के साथ? 50,000 के साथ। इसका मतलब बिज़नेस शुरू करने का कैपिटल है, साल के पहले दिन का कैपिटल है। तो ये हमारे पास कैपिटल एट द बिगिनिंग कहलाता है, और हम कैपिटल एट द बिगिनिंग के सामने 50,000 मेंशन कर देंगे। ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। फर्नीचर परचेज किया है कितने का? 10,000 का। ठीक है, तो फर्नीचर हमारे पास एसेट्स में आ जाएगा। हम एसेट्स में लिखेंगे फर्नीचर 10,000। फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10,000। लेकिन एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है कि फ़र्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी है। डेप्रिसिएशन है हमारे पास 10%। ठीक है, कितनी डेप्रिसिएशन है? डेप्रिसिएशन हमारे पास है 10%। तो फर्नीचर की वैल्यू 10,000, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास 10,000 का 10% बनेगा 1,000। तो 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,000। ठीक है, फर्नीचर की कीमत कितनी थी? 10,000 रुपया। उसमें से डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दी है कितनी? 10%। तो 10,000 में से 10,000 का 10% आएगा 1,000। 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9,000। ठीक है, तो ये वर्किंग हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट कह रहा है 29 जून। डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस डेट के ऊपर? 30 जून 2022 को। ही बोरोड 25,000 फ्रॉम हिज वाइफ। उसने क्या किया है? अपनी वाइफ से 25,000 उधार लिया है। उधार लिया है तो उधार हमें क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। और उधार जब हम वापस करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है? लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो लायबिलिटी में हम लिखेंगे लोन फ्रॉम वाइफ, और ये हमारे पास आ जाएगा 25,000। ठीक है जी, तो उधार लिया है हमने वाइफ से, तो लायबिलिटीज़ में आ जाएगा लोन फ्रॉम वाइफ 25,000, क्योंकि ये उधार हमें वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट है कितना? 9%। अब दो चीज़ें हैं, एक तो इंटरेस्ट की वैल्यू है 9%, दूसरा 30 जून को लिया है। 6 महीने हम ये उधार इस्तेमाल करेंगे, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो भी 6 मंथ का आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट। एक तो 25,000 पे करना है, दूसरा इंटरेस्ट भी पे करना है, इसलिए हमने ऐड कर दिया है। तो 25,000 9% और 6 मंथ हैं, तो इसको हम 6/12 भी कर देंगे।
तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 1125। तो 25,000 का उधार है, 1125 इंटरेस्ट है, तो ये आ जाएगा 26,125। तो हमारे पास लोन की कीमत आ गई है 25,000, उसमें इंटरेस्ट को ऐड अप कर दिया है 1125। तो 25,000 का 9% लिया और 6 महीनों का है, तो इसलिए हमने 6/12 भी किया है ताकि 6 महीनों का इंटरेस्ट निकल आए। उसके बाद इंट्रोड्यूस ऑफ फर्दर कैपिटल है 7,500, तो एडिशनल कैपिटल के सामने हम लिख देंगे 7,500। और नवाज ड्रू एट द रेट ऑफ 1,500 पर मंथ। ड्राइंग्स कितनी है? 1,500 पर मंथ। तो एक साल में कितने महीने हैं? 12 महीने। तो हम क्या कर देंगे, 1,500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ड्राइंग्स हमारे पास आ जाएंगी 18,000। 1,500 एक मंथ का है, 12 महीनों का कितना होगा? 18,000। ये हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन थी, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल एट द बिगिनिंग। इसके अलावा बैलेंस शीट में फर्नीचर गिवन था, लेस डेप्रिसिएशन, लोन गिवन था, उसमें इंटरेस्ट ऐड अप कर दिया। उसके अलावा हमारे पास कैश इन हैंड 1,000, कैश एट बैंक 13,000। तो एसेट्स में हम लिखेंगे कैश इन हैंड 1,000, कैश एट बैंक 13,000। ठीक है, ये कैश इन हैंड 1,000, कैश एट बैंक 13,000, डेटर्स हैं 24,000, स्टॉक है 34,000। डेटर्स 24,000 और स्टॉक 34,000। तो एसेट्स में हम लिख देंगे डेटर्स 24,000, स्टॉक आ जाएगा 34,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल 8,000, ये भी एसेट्स हैं। 8,000। क्रेडिटर्स 2,500, ये क्रेडिटर्स की वैल्यू है 2,500। ओइंग फॉर रेंट 750, कुछ किराया था जो बकाया था हमारे ज़िम्मे, अब चूँकि हमने अदा करना है तो ये हमारे पास लायबिलिटी आ जाएगी। ओइंग फॉर रेंट 750। तो बैलेंस शीट में हमारे पास ये चीज़ें गिवन थी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल और फर्नीचर। इन सब को हम ऐड अप कर देते हैं। तो कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस डेटर्स प्लस स्टॉक प्लस बिल रिसीवेबल प्लस फर्नीचर, ये आ जाएगा 89,000। एसेट्स को टोटल करने से हमारे पास जो कीमत आई है वो है 89,000। अब टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस कर दें। पहली लायबिलिटी लोन है 26,125, क्रेडिटर्स 2,500 और 750 हमारे पास ओइंग फॉर रेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 59,625 कैपिटल एट दी एंड। ये सारे एसेट्स कैश इन हैंड, बैंक, डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, फर्नीचर, लायबिलिटीज़, लोन, इंटरेस्ट 9%, 6/12 प्लस करके यहाँ वैल्यू, क्रेडिटर्स, ओइंग फॉर रेंट, एसेट्स प्लस करके लायबिलिटीज़ माइनस कर दी, कैपिटल एट द एंड आ गया 59,625। इसको हम अपनी जगह पर लिखेंगे 59,625। अब कैपिटल एट द एंड में हम ड्राइंग्स ऐड अप कर देंगे 18,000, 59,625 प्लस 18,000 लेस एडिशनल कैपिटल 7500, ये आ जाएगा 70,000
125। इसमें से हम माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, तो ये आ जाएगा 20,125 नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, आईकॉम पार्ट 2 सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।